किसी भविष्य वक्ता को बहन हुई है, उसकी एक वाणी यहाँ देकर गया। क्योंकि आज तो भगत तुम्हारे पारखू हो गए, विद्वान हो गए, तुरंत समझ जाते हैं कि ये वाणी किसके लिए बोली जा रही है। तो वो यहाँ देकर गए, उसको कल हमने देखा और आज आपके रूबरू कर रहे हैं, जिसके अंदर कमाल कर रखा है। यह पत्रिका जो दास आपको दिखा रहा है, ये केवल 2 पेज देकर गया कोई भक्त। यहाँ किसी भक्त को इसमें पत्रिका का नाम नहीं है, लेकिन इसमें वाणी जो लिखी है ये कमाल की है। देखिएगा, यथार्थ है। इसको फिर भक्तों ने इस YouTube पर भी खोजा है, जो का त्यों पाया है। देखिएगा, अब आपको पढ़कर सुनाएंगे। एक फ्लोरेंस नाम की भविष्य वक्ता हुई है अमेरिका में, और उसने इस दास के बारे में, एक महापुरुष के बारे में, ये तो आप कहने की जरूरत नहीं, बार बार कहना अच्छा भी ना लगता, आपको पता लग जाएगा सब सारे लक्षणों को जब आपके रूबरू किया जाएगा। इसने कहा कि ये देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध भविष्य वक्ता फ्लोरेंस ने भविष्यवाणी की है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, वह भारत के प्रयासों से टल जाएगा। एक दिव्य महापुरुष की विचारधारा से भारत में एक आध्यात्मिक लोग सत्ता में आएंगे। उस महापुरुष के अनुयायी उनकी इस नई विचारधारा को विश्व में फैलाएंगे। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग उस विचारधारा से प्रभावित होंगे। भविष्य वक्ता फ्लोरेंस की महत्वपूर्ण वाणियां। अब देखिए, ये है वो, पूरा देखना एक बार। ये है वो बहन जिसका फोटो है, ये चित्र बना है इस पत्रिका के अंदर। ये वो बहन खड़ी है, जैसे एक फिलोसफर की तरह इनकी दृष्टि स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब इसके हम आगे और पढ़ेंगे तो आनंद घना होगा। इसकी हमने फोटो स्टेट कर रखी है, इसमें निशान लगा रखे, इसमें कुछ उभरे हुए अक्षर हैं, अच्छे पढ़े जाएंगे। देखिए, इसमें ज़्यादा ना पढ़ के हम अपने काम का पढ़ेंगे। वो हमने 53 पर पढ़ा था, ये हमने 53 पृष्ठ है इसका, इस पर पढ़ा था। ये यहाँ 53 पृष्ठ है, यहाँ देखा था 53 पृष्ठ पे। और अब हम यहाँ पढ़ेंगे 54 पृष्ठ पे। ये 54 पृष्ठ है। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखा है। पहले उसने बताया कि इस प्रकार बहुत सी भविष्यवाणियां इसकी, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से युद्ध किया, इस प्रकार की बहुत सी खतरा मंडला रहा था, टल गया। फ्लोरेंस की इतनी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं कि कोई उनकी भविष्यवाणियों पर शक तक नहीं कर सकता। वैज्ञानिक भी उनकी भविष्यवाणियों के सच होने से आश्चर्यचकित हैं। फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में कई बार भारत का जिक्र किया है। द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा। यानी लोगों में दुराचार, रिश्वतखोर, हाहाकार, बेईमाना घर कर जाएगा। लोगों में आक्रोश का भावना प्रबल होगी, दुराचार पराकाष्ठा पर होगा। पश्चिम देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। अतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनकी अपनी कटुता बढ़ेगी। चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। गरीब संपन्न व्यक्तियों की संपत्ति छीनेंगे, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। अब देखो, अब ये भविष्य वक्ता कह रही है कि अगर वो संत ना आता तो ऐसी दशा भारत की हो जाती, लोग एक दूसरे ने लूटने लग जाते। अब इसने तुरंत फिर क्या कहा कि उस संत की विचारधारा से वो घातक माहौल टल जाएगा। देखिए, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। ऐसा हाहाकार मच जाएगा, लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा, लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों में सामंजस्य और आपसी भाईचारा
और भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। अपने आत्माओं, ये तो चलो इन भविष्य वक्ताओं का तो इतना काम समझ लो आप, जैसे परमात्मा ने विद्वान बना दिया, पृथ्वी और सूरज बना दी, सब नक्षत्र बना दिए, और अपने आप निर्धारित है कि इस समय 6:20 पर सूर्य उदय होगा। अगर कोई खगोल भगोल का ज्ञाता अब बता दे कि फलानी तारीख को 6:20 पर सूर्य उदय होगा, वो ना बताता तो भी उसी समय होना ही था वो, क्योंकि उस परमात्मा ने वो निर्धारित सिस्टम बना ही रखा है। तो ये ना बताते तो भी परमात्मा ने पहले बोल ही रखा है, निर्धारित दिन ठीक धर रखा है, वो तो ये होना ही होना था। ये बता रहे हैं तो आपके लिए और ज्यादा गोल्डन चांस है। सभी पुण्यात्माओं ने देर नहीं करनी चाहिए। महापुरुष बार बार कोई झूठ बोल रहे हैं, परमात्मा ने कहा, सब संत कहें, और ये भविष्य वक्ता बताने लग रहे जो इस देश से भी संबंधित नहीं थे, और फिर भी नहीं समझोगे तो कति बालक हो तुम, तो बुद्धि ही नहीं दी फिर आपको। देखिएगा अब क्या, जैसे दास बहुत बार आपको समझाता है, हर एक प्रवचन में परमात्मा ने जो पहले बोला था वही दास आज बता रहा है। और अभी भी बहुत से मेरे अधिकतर जितने भी प्रवचन होते हैं इसी आधार पर होते हैं कि आप क्या कर रहे हो। आप यहाँ अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, दुनिया न लूट लूट के, और वो सारा छोड़कर चले गए। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। चक्रवर्ती राजा था, सारी पृथ्वी पर शासन कर रहा था, चूहा बनकर एक बिल खोद कर रह रहा है। खा कहिए कहते राम रट निर्धन भला, टूटी घर की छान, वह सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, ये माइन बहन ने बताया है कि वो संत की विचारधारा से आध्यात्मिकता की उच्चता और इस भौतिकवाद का खोखलापन उजागर होगा। ये हो रहा है आपके सामने, और सबकी आत्मा मान रही इस बात को, सचमुच ऐसा है। देखिए ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। आप जितने यहाँ रहे हो बिल्कुल मीडियम वर्ग के बच्चे हो सारे, बिल्कुल, और देखो कैसे आप उमड़ उमड़ करा रहे हो, कैसे मान रहे हो दास ने जो बोल दिया फाइनल है, ना किसी को लेना है ना देना है। विवाह एक सिंपल वे से करना है। हम विवाह के ऊपर इतना खर्चा कर देते हैं, फिर आगे छूचक बात पता नहीं कितने कुबाड़ हमने सर पर रख लिए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह किया था दुर्गा ने, ना कोई भाती था ना बराती था, ना कोई जलेबी तारे था, ना कोई डीजे बजानिया था। उठाकर कह दिया, ले भाई ब्रह्मा या तेरी पत्नी सावित्री अपना घर बसा बेटा। लक्ष्मी दे दी विष्णु को, ले बेटा या तेरी पत्नी जाओ अपना घर बसाओ। और शंकर जी को पार्वती दे दी, जाओ भाई हो गया ब्याह। और ये बाकी बकवाद तो बेमतलब की है जो हम किया करते थे, अपने सिर पर बोझ धर लिया सारा जीवन इन बकवादों के लिए, जोड़े जाते लुटे जाते यही फूक जाते। अब देखिएगा खोखलापन उजागर कर देगी। मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। यह वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करेगा। यह विचारधारा पूरे विश्व में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। मुझे अपनी छठी अतीन्द्रिय शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला एक महान संत भारत में जन्म ले चुका है। ये देखिएगा यहाँ लिखा है कि एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था और 1980 की शुरुआत तक व्यापक उथल-पुथल 80-89 के बाद ऐसे भूकंप आएंगे कि न्यू जर्सी का कुछ हिस्सा तथा यूरोप और एशिया के कई देशों के स्थानों पर भूकंप से विदीर्ण हो जाएंगे, कुछ जलमग्न हो जाएंगे। तृतीय विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा। वे इस युद्ध की तैयारी कर लेंगे, लेकिन भारतीय राजनेता नहीं संत की तरफ से शिकार है,
तीसरे युद्ध से वो समाप्त कर रहे। तो 1964 तक यह जीवे थी। 1964 में तो ये युवा थी जो बता रही थी, 10, 20, 30 वर्ष और भी रहेगी, 94-95 तक यह जीवे थी। तो इसने उस समय बता दिया था, 1964 में भी इसने बता दिया था कि उसका जन्म हो चुका है। और उसको दृष्टि आगे की जो वर्तमान का जो दास की सती थी अब की है वो भी दिखाई देती। देखिएगा, मुझे अपनी छठी अंतीन्द्रिय यानी अंदर के आभास से शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला वह महान संत भारत में जन्म ले चुका है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगी। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। ओए होए, दास बार बार कहता रहा है कि यदि परमात्मा इस दास के माध्यम से फिर से अपनी यथार्थ भक्ति नहीं प्रारंभ करते तो आने वाले 50 वर्ष के बाद हिंदुस्तान में कोई राम कहानियां नहीं पाओ, ऐसी हाहाकार मच जाती। तो इसमें यही कहा है कि वो फिर गिरते हुए अध्यात्म सत्र को फिर से उभारेगा, इसका ये भावार्थ है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगा। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। संत की विचारधारा से प्रभावित लोग विश्व के कल्याण के लिए पश्चिम की ओर चलेंगे। धीरे धीरे एशिया, यूरोप, अमेरिका पर पूरी तरह छा जाएंगे। उस संत की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित होगा। उनके चरण चिन्हों पर चलेगा। पश्चिमी देश के लोग उन्हें ईसा, पश्चिमी देश के लोग अमेरिका, इंग्लैंड आदि उन्हें ईसा, मुसलमान उन्हें एक सच्चा रहनुमा और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। उस महासंत की विचारधारा से बौद्धिक क्रांति आएगी। बौद्धिक माने अच्छी बुद्धिमान लोग उसके साथ होंगे। देखो, बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी। जो ये अंग्रेज पाके बैठे बड़े बड़े अफसर कहते हैं नवी सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि तुम कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए था। बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी, उनमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास की कोपलें फूटेंगी। फ्लोरेंस के अनुसार वह संत भारत में जन्म ले चुके हैं। वह इस संत से काफी प्रभावित थी। अपनी एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी उन्होंने लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ, गौर वर्ण के यानी गोरे वर्ण के। उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती है। अपने आत्माओं, आप देखिएगा ये इस तरह आती हैं ये जैसे परमात्मा बैठे हैं सतलोक में, वहां से इस दास के ऊपर ये ऐसी अपनी किरण बरसा रहे हैं। यहाँ से आकाश से आ रही है और दास के ऊपर परमात्मा की शक्ति निरंतर चल रही है। उसी से आगे आपको कनेक्शन दिया जा रहा है। अब उसी को ये बहन बता रही है फ्लोरेंस, अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके उसके ऊपर माथे पर यानी उसके सिर पर ऊपर से आकाश से नक्षत्रों से एक लाइट निरंतर आ रही है जो उसके माथे पर बरस रही है और वही शक्ति आगे आप में जा रही है। देखिएगा, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर उस एक संत को देखती हूँ गौर वर्ण के। अब देखो यहाँ थोड़ा सा लिखना भूल गया, फिर इन भक्तों ने अपना ने एक बुक इसने बताई है। देखिएगा, एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा, ये एक बुक है। इस बुक के आधार से भक्तों ने एक वेबसाइट से निकाला है, वेबसाइट से इसकी से इंग्लिश में है उसकी वाणी। वो इस प्रकार देखिएगा, यही है, आई कैन क्लियरली विजुअली ए गोल्डन एरा डिवाइन। वो कहती है मैं देखती रहती हूँ। यहाँ देखना, यहाँ पर है जो हिंदी उसने किया वो यहाँ से है। व्हेन आई एंटर ग्रेट फ्लाइट्स ऑफ मेडिटेशन, आई विजुअलाइज, मैं देखती हूँ
ये क्या कहती है बहन कि जब मैं ध्यान की गहन ऊंचाइयों को छूती हूँ, यानी जब मैं ऊपर उड़ती हूँ ध्यान से, तो मैं क्या देखती हूँ, देखिएगा। When I enter great flights of meditation, I visualize such a great sant who is fair skinned, यानी fair skinned माने साफ वर्ण का, गौर वर्ण का, with white hair, उसके बाल सफेद हैं, white hair, and without a beard and mustaches, वो बिना दाढ़ी मूंछ का है। और उसके सफेद बाल हैं। दास की इस एज को वो उस समय देख रही थी कि उस समय वो ढूंढा ठावेगा। अब उसी का अंश इसने यहाँ थोड़ा सा कम अनुवाद कर पाया, ये भूल गया होगा। इसने अपनी दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी लिखा है, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ, गौर वर्ण के, आगे लिखना भूल गया, सफेद बाल थे, बिना दाढ़ी मूंछ का। अब दरअसल क्या है कि ये कोई पत्रकार ने उस वाणी को, उसकी बोली हुई को अपने ढंग से चित्रार्थ किया है। तो इन लोगों का दृष्टिकोण था किसी और संत पे कि वो हो सकता है। इसमें लिख रखा है कि वो श्री राम शर्मा होगा। इस अंग्रेजी वाले ने आगे चल के दो, जैसे गीता मूल तो सही है, मूल पाठ गीता का, अनुवादकर्ताओं ने अपने हिसाब से श्री कृष्ण का ऊपर बना रखी थी, श्री कृष्ण बोल रहा है गीता। तो ये लोग ऐसे यहाँ ये जान के छोड़ गया कि वो सफेद बाल होंगे और बिना दाढ़ी मूंछ वाला होगा, इसलिए यहाँ छोड़ गया। इसमें इंग्लिश वाली में उसकी साफ लिखा है, वो उसकी अपनी बोली हुई भविष्यवाणी है, अपनी भाषा में। यहाँ देखिएगा, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ, गौर वर्ण के। उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है, उनके माथे पर, ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूँ कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सत चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से पूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। आप देख रहे हो, बंदी छोड़ के बच्चे कहाँ कहाँ जा करके दूर दूर जा करके आज प्रचार कर रहे हैं परमात्मा के ज्ञान का। वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सत चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। वह संत अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। वह अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से करेंगे। उनकी कृपा और प्रयत्न से मानवीय सभ्यता में नई जागृति आएगी। विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा। लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। जो राजा लोग अपनी मनमानी बकवाद करते हैं, उस संत के अनुयायी उनको विवश कर देंगे कि बंदे बनकर रहो, बकवाद बहुत दिन कर ली तुमने। विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा। लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा और जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। राजनेताओं के ऊपर मनोचिकित्सक तथा सम्मोहन कला के विश्व प्रसिद्ध ज्ञाता डॉक्टर मोरे बर्स्टीन की फ्लोरेंस से अच्छी दोस्ती थी। एक बार फ्लोरेंस ने उनसे भी कहा था कि डॉक्टर, वह समय बड़ी तेजी से निकट आ रहा है जब सत्ता लोलुप्त राजनेताओं की अपेक्षा आप जैसे समाज सेवकों की बातें अधिक ध्यान से सुनेगा। 21वीं सदी के आते आते एक नई विचारधारा पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। हर राष्ट्र में सचित्र धार्मिक लोगों का संगठन लोगों के दिमाग में बैठी गलत मान्यताओं को बदल देगा। यह विचारधारा भारत से प्रस्फुटित होगी, भारत से चलेगी और विश्व के पूरे देशों में फैलेगी। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ, जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देवताओं को जगाने तथा धरती को
स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था कि क्या वह दुनिया का भविष्य बता सकती है। फ्लोरेंस ने इसके बाद जवाब में कहा था 1980 में ये होगा, 1990 में ये होगा, सारा कुछ बताया था। ठीक, आगे क्या बताया है कि तीसरा विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर, ये कहते हैं कि विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा और भारतीय राजनेता अपने प्रभाव और बुद्धि से तीसरे विश्व युद्ध को टालने में सफल हो जाएंगे। तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर आध्यात्मिक वृत्ति के लोगों के हाथ में होगी, इसलिए उनके प्रभाव से विश्व युद्ध टलेगा। वे शासक एक महान संत के ओजस्वी तथा क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित होंगे। वे उस संत के प्रति उसी तरह समर्पित होंगे जैसे वाशिंगटन स्वतंत्रता एवं मानवता के प्रति समर्पित थे। न्यू जर्सी की रहने वाली, न्यू जर्सी कोई शहर है अमेरिका में, न्यू जर्सी की रहने वाली फ्लोरेंस सचमुच एक विलक्षण महिला थी। एक बार नोबेल नामक एक व्यक्ति ने, इसने ये बताना चाहा, पत्रकार ने दिखाना चाहा है कि एक पत्रकार था अमेरिका का और वो इसका इंटरव्यू ले रहा था और वो इंटरव्यू टीवी पर चला रखा था डायरेक्ट लाइव। ये पूछ रहा है कि आप एक संत के बारे में तो बहुत बता रही हो, लेकिन मेरे बारे में बताओ कुछ। जो प्रकरण इतना ही जिसमें ना पढ़ के मैं वैसे बता दूं, जल्दी निमट जाएगी बात। तो फ्लोरेंस ने कहा कि तेरे विषय बताऊं। उसका दायां हाथ पकड़ा और उसने कहा कि आप जो है किसी दूसरे राज्य में भी प्रचार प्रसार करेगा। तो वो कह रहा था, उसने इसमें लिखा है कि मैं उससे कह रहा था कि तू भला मजाक कर रही है मेरे साथ। अगर इस इंटरव्यू को मेरी महकमे वाले सुन रहे होंगे, मेरे बॉस, तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। दूसरे प्रसार तो नहीं होगा पर मैं नौकरी से जाता रहूँगा। तू क्या मजाक कर रही है। उसी समय मेरे हेड ऑफिस से टेलीफोन आया और मेरे लिए ही था, मैंने उठाया। मेरा बॉस कह रहा था कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू देख रहा हूँ, मैं हैरान हूँ कि हमने निश्चय कर लिया है आपको न्यूयॉर्क के अंदर प्रचार प्रसार के लिए भेजना है। कल ही इसका डिक्लेयर करेंगे, फाइनल हो चुका है। मैं हैरान हूँ, तुम्हारा इंटरव्यू मैं सुन रहा हूँ कि इस फ्लोरेंस को कैसे पता चला और आप जल्दी आ जाइए, आपको वहाँ भेज रहे। तो ये कहने का तात्पर्य है, वो इंटरव्यू लेने वाला ये कह रहा है उसकी इतनी सटीक भविष्यवाणी थी तो वही कह रही है जो संत के बारे में उसकी झूठी नहीं हो सकती। अब देखिए, अब यहाँ देखिएगा, ये मैंने छोड़ दिया, यहाँ वही बता रहा था। ये टीवी के कार्यक्रम के दौरान उनसे बोला, मैं बोला, पत्रकार कह रहा है, आप भारत में जन्म ले चुके संत के बारे में तो अक्सर बताती रहती हो, मैं अपने बारे में भी कुछ जानना चाहता हूँ, बताइए। फ्लोरेंस ने उसके दाहिने हाथ को थाम लिया और बोली, आप बहुत जल्दी किसी दूसरे राज्य में प्रसारण करेंगे। नोबेल ने एक प्रसारण सेवा के, वो एक कर्मचारी थे उस प्रसारण सेवा के, इस बात पर हंसने लगे। कुछ सेक्शन बाद बोले कि आपने मुझसे अच्छा मजाक किया। यदि हमारी कंपनी के अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो दूसरे राज्य में तो जाऊंगा या नहीं, फिलहाल अपनी कंपनी से तुरंत निकाल दिया जाऊंगा। फिर पीछे घोषणा ये लिख दिया उसने कि वहाँ, अब कहते नोबेल के जब फोन पर उठाया तो उसने बताया कि हमने न्यूयॉर्क के प्रसारण का काम शुरू करने का निर्णय लिया है, वहाँ तुम्हें भी भेजा जाएगा। अभी यह बात गुप्त रखना, इसकी घोषणा कल की जाएगी। मैं टीवी पर फ्लोरेंस के साथ तुम्हारी बातचीत देख रहा था, वो बॉस बोल रहा है। फ्लोरेंस ने तुम्हारे विषय में जो बताया वो पूरी तरह सच है। आश्चर्य है कि यह बात कैसे मालूम होगी। नोबेल फ्लोरेंस का चेहरा देखता रह गया। अब उस लड़की में इतनी सटीक भविष्यवाणी ये सिद्ध की इसने, और उसी ने उस संत के बारे में की। आगे फिर देखना, कुछ पत्रकारों ने उनसे एक बार पूछा था कि वह भविष्य को कैसे देख लेती है तथा गायब व्यक्ति या वस्तुओं का पता कैसे लगा लेती हैं। तो फ्लोरेंस ने बताया, मुझे स्वयं नहीं मालूम कि यह कैसे संभव हो जाता है। मैं भविष्य के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। बार बार कहा करती वह कि 20वीं सदी के अंत में
भारतवर्ष में 1997 के आसपास एक प्रकाश निकलेगा। वह प्रकाश पूरी दुनिया को उन दैवी शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्यमय बनी हुई थी। एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूँ तो अक्सर यह दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने एक बार कहा, इस संत या दिव्य महापुरुष का जिक्र किया है, साथ ही यह भी बताया है कि उत्तरी भारत के एक पवित्र स्थान पर वह मौजूद है, बरुआला में। तो पुण्यात्माओं, अब समझदार को संकेत ही पर्याप्त होता है। अपना कल्याण कराओ, जितना देर से आओगे उतना ही पश्चाताप होगा। ये गोल्डन चांस है, स्वर्ण अवसर आपको प्राप्त हुआ है, इसका लाभ उठाओ। सत साहिब। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? सर, मेरा नाम ओम प्रकाश दास है। वैसे मुझे जो है सरकारी तौर पे जो नौकरी में मेरा नाम दर्ज है वो ओम प्रकाश हुड्डा के नाम से है, ओपी हुड्डा, डॉक्टर ओपी हुड्डा। तो डॉक्टर साहब, आप कहाँ कहाँ आपने नौकरी की? सर, मैंने जो है जब मेडिकल अफसर के तौर पे मैंने बुटाना नौकरी ज्वाइन की थी। उसके बाद मेरी पानीपत डिस्ट्रिक्ट में है मैं रहा 2-2.5 साल। उसके बाद मैं सोनीपत मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट की पोस्ट पे आया और उसके सोनीपत से मैं यमुनानगर में CHC नागपुर है 4.5 साल वहाँ रहा। नागपुर से मेरी बदली जो है बिलासपुर जिला यमुनानगर में ही जो है बदली हुई। वहाँ से मैं CHC डीघल आया 2005 दिसंबर में और CHC डीघल से मेरी प्रमोशन हुई CMO झज्जर की जो है, और 2 साल 1 महीना में CMO झज्जर रहा। उसके बाद सर मेरी जो है वहाँ अपॉइंटमेंट हुई डिप्टी डायरेक्टर सीनियर स्केल पंचकुला, और पंचकुला के बाद मैं CMO सिरसा रहा 1 साल तकरीबन, और उसके बाद मेरी बदली हुई CMO हिसार के तौर पे, जहाँ से मैं 30 अप्रैल 2011 को CMO के पद से रिटायर हुआ हूँ। ये डॉक्टर साहब, संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसे आया कि मेरी पोस्टिंग 1998-99 में कुरुक्षेत्र रही। तो और मेरी पत्नी जो है वो टीचर थी नर्सिंग कॉलेज में सोनीपत। तो एक दिन हमारे घर जो है किसी बच्ची का आना हुआ जो 12वीं क्लास में पढ़ती थी। तो बच्ची ने ये नानी जी को ये बताया कि नानी जी मैं सोमवार को आई तब भी आपका व्रत था, मंगलवार को आई तब भी आपका व्रत था, शुक्रवार को आई तब भी आपका व्रत था। तो मैं आपकी इतनी पूजा पाठ का एक कैप्सूल बना दूं, क्योंकि इतने व्रत उपवास आप रखोगे तो आप बहुत कमज़ोर हो जाओगे। तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि बेटी बना देना। तो उस बिटिया ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हर तीसरे संडे को सोनीपत में होता है और आपको इस संडे को, तीसरे संडे को मैं आपको लेके जाऊंगी। तो मेरी धर्मपत्नी ने पहले सत्संग में ही मालिक का नाम ले लिया और नाम लेकर कुरुक्षेत्र आ गई। कुरुक्षेत्र आने के बाद मुझे बताया तो मैं जो हूँ थोड़ा सा ये भौचक्का रह गया कि मेरे पूछे बगैर कैसे ले लिया। तो मैं राधा स्वामी डेरा सत्संग ब्यास में चला गया और पीछे 2 घंटे बाद मेरी पत्नी वहाँ पहुँच गई। और उसके बाद जो है हम वहाँ का सत्संग सुना। तो सत्संग पहले भी सुने थे, लेकिन वहाँ मेन डेरे पे ये देखा कि कोई उनका जो प्रवर्तक है, गुरु है, वो सत्संग नहीं करता, वहाँ तो सीढ़ी चला दी जाती है। उसके बाद में हम वापस आ गए और फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज के हर तीसरे संडे को सत्संग सुने 5-6। और तब मेरी पत्नी ने जब मैंने नाम नहीं लिया तो मेरे घर में जो है 3 दिन का गुरु ग्रंथ साहब का जो पाठ रखवा दिया, जो गरीबदास जी का ग्रंथ कहते हैं। तो कबीर परमेश्वर की वाणी है जो कि तो उसमें तो संत रामपाल जी महाराज जो है 25 तारीख को भोग लगाने के लिए उस पाठ को आए। और मैंने 25 दिसंबर 1999 को संत रामपाल जी महाराज से जो है नाम दान लिया। उस दिन के बाद मालिक की दया है, मैं मालिक के चरणों में ही जो लगा हुआ हूँ। डॉक्टर साहब, जो भक्ति आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला?
सर जो मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी ने जो भक्ति दी है उसके दौरान मालिक ने एक वाणी का उल्लेख करते थे कि जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं कुल के सतगुरु एक। तो मेरे जीवन के अंदर ये वाणी जो है बिल्कुल जो कि तो खरी उतरती है, क्योंकि मैं कलोई गांव में रोहतक ज़िला में पैदा हुआ था और मेरी डेट ऑफ बर्थ 12/4/1953 है और मैं 5वीं क्लास में अमृतसर चला गया था और वहाँ पे पवित्र हरमंदिर साहिब के ही नकल पर जो है हिंदुओं का जो है दुर्गाना टेम्पल है। तो उस दुर्गान टेम्पल में जो हूँ एक सेवक था, बहुत बूढ़ा व्यक्ति, वो ज्योतिषा काम भी करता था। तो उन्होंने मुझे कहा, मेरे बड़े भाई को जैसे जो है मास्टर जी कहते थे तो मुझे छोटे मास्टर जी कहा करते थे कि छोटे मास्टर जी इधर आओ। तो उन्होंने मेरा हाथ दे करके ये मुझे बताया कि काके बेटा आप जो है डॉक्टर बनोगे और आपकी उम्र जो है 50 वर्ष है। तो मैं 50 वर्ष की आयु को जो है सुन करके, तो जब उनका भगत जी का संत जी का जो भी ज्योतिषी थे उनका हाव भाव देखा तो वो एकदम से सहम गए कि बच्चे को आपने उम्र गलत बता दी कि भाई ये ऐसा ना हो कि चिंता में पड़ जाए। तो उम्र तो उन्होंने ठीक बताई थी, लेकिन चिंता में ना हो जाए, बच्चा विचलित ना हो जाए। लेकिन मालिक की दया थी कि जो है मैं विचलित नहीं हुआ और अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई सुन करके डॉक्टर बनोगे तो अपनी पढ़ाई के अंदर ही मैं लीन हो गया और डॉक्टर ही बना। और जब मैं सर्विस में आया तो मुझे याद नहीं रहा काल के दबाव से, जैसे पता लगा संत रामपाल जी की वाणी से कि हमारे ऊपर काल का बहुत प्रेशर है, तो हमारी बुद्धि का कंट्रोल भी उसके हाथ में है। जब तक आप उसकी भक्ति या अन्य देव देवताओं की भक्ति करते हो, तो मुझे वो याद नहीं रहा कि तेरी उम्र 50 साल है। लेकिन जब मुझे जो है 10-11 अप्रैल की रात्रि को और ये मेरे हाथों में दर्द होना शुरू हुआ, मेरी छाती में दर्द होना शुरू हुआ, तब मैंने अपने बच्चों को, पत्नी को कहा कि पीजीआई रोहतक में चलते हैं, टेस्ट कराते हैं। तो वहाँ जा कर के देखा, एक जवान डॉक्टर था बहुत अच्छा, उसको मैंने अपना परिचय दिया कि मैं HMS 1A ग्रुप का आदमी हूँ, SMA हूँ, डॉक्टर OP हुड्डा हूँ, मेरे ये क्लास फेलो हैं, मेरे ये टीचर हैं, आपको किसी की चीज़ की आवश्यकता पड़े आप उसको बुला लेना। तो उसने मेरी सीधी देख करके जो भी जो है दाएं बाएं टेलीफोन किए सीनियर व्यक्तियों को, तो उसके बाद जो है मुझे इस ICU में शिफ्ट करने लगे हो। तो मुझे पता लग गया कि जो है भाई मेरे को कोई बहुत गंभीर बीमारी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने बता रखा था सत्संगों के दौरान कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो तुरंत आप उसी टाइम जो है, यदि प्रथम मंत्र मिला हुआ तो प्रथम मंत्र, और दूसरी स्टेज का सतनाम मिला हुआ तो सतनाम, और सार नाम मिला हुआ तो सार नाम उच्चारण करना शुरू कर देना। तो मैंने परमात्मा की, संत रामपाल जी की कृपा से वैसा ही शुरू कर दिया था और मुझे जो है ये ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि मैं वाकई में ही इतना गंभीर बीमार हूँ जो मुझे ICU में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन जो है वहाँ पे 1.5-2 घंटे बाद जो है अचेतन अवस्था में मैं चला गया और अचेतन अवस्था में बाहर तो डॉक्टर जो है, जैसे मुझे पता लग गया कि वो लिखा पढ़ी करवा रहे हैं कि बहुत अच्छा डॉक्टर था और बचा नहीं सकते हम, इसके जो है अंतिम समय लगभग नज़दीक आ गया है। तो बाहर तो फाइलों पे ऐसे जो लिखवा रहे थे, आपको कहीं ले जाना हो तो ले जाओ मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, जो कि ये बात सुन करके वो रोने लग गए। और मैं अचेतन अवस्था में जो हूँ, मैं देख रहा हूँ कि काल के दूत जो है मेरे को लेने मेरे निकट आ रहे हैं और निकट आकर के मुझे कह रहे हैं कि आपका समय पूरा हो गया है, हम आपको लेने आए हैं। तो मैं उनसे कुछ कह पाता इससे पहले ही कबीर परमेश्वर ने मेरे सिर पे पंजा रख दिया और जो है उनका चित्र मुझे प्रतिबिंब की तरह शीशे में जैसे नज़र आती है फ़ोटो, ऐसे नज़र आया। और इस अक्षण भर में ही कबीर परमेश्वर के हाथ के ऊपर, पंजे के ऊपर संत रामपाल जी का पंजा, और जो शरीर के ऊपर जो है संत रामपाल जी का शरीर जो है हो जाता है। तो जो है संत रामपाल जी ये कहते हैं कि कबीर परमेश्वर ने आपकी जो है उम्र जो है भक्ति के लिए बढ़ा दी है। तो इस बात पर मेरा बहुत रोना छूट जाता है कि मालिक आप ही स्वयं कबीर परमेश्वर है, आप चोला धारण करके आए हो, आप ही जो है ये सारे खेल कर रहे हो मालिक, आप ही कबीर परमेश्वर हैं। और इस काल के लोक में मालिक आपकी दया के बगैर
कोई भक्ति नहीं कर सकता, आप ही भक्ति करा सकते हो मालिक। तो इतना कहकर मुझे रोना छूट जाता है। और काल के दूत जो है संत रामपाल जी महाराज को देख करके दूर भागने लग जाते हैं और मैं अचेतन अवस्था में अपना सो जाता हूँ। तो जब 3 दिन मुझे आईसीयू में हो गए तो मैं उठ करके जो है बाथरूम में पेशाब करने के लिए बाथरूम के लिए जाने लगा। तो एक सीनियर डॉक्टर का राउंड हो रहा था, प्रोफेसर का। तो उनमें से एक सीनियर डॉक्टर भाग करके आया। उसने तो मुझे पकड़ के कहा, डांटा कि डॉक्टर साहब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई अकल नहीं है, तुम्हें जो इतना भयंकर हार्ट अटैक हुआ था, हम हैरान है कि आप बच कैसे गए हो, तुम आपको पैदल नहीं चलना है बिल्कुल, तो आप बैठो अपने बेड पे, व्हील चेयर मंगाते। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने मेरी उम्र दान दिया। संत रामपाल जी महाराज के बारे में मैंने अपने मेडिकल PGI-MS के स्टाफ को, डॉक्टरों को बताया, लेकिन जो है परमात्मा के बगैर, संत रामपाल जी की महाराज की के बगैर जो है कोई किसी ये आध्यात्मिक चैनल है जो हर एक में प्रेजेंट है, ये आध्यात्मिक चैनल ऑल नहीं हो सकता। मालिक जिसका आध्यात्मिक चैनल ऑल करते हैं वही हज़ारों किलोमीटर दूर से और देश विदेशों से यहाँ पर के मालिक की वाणी सुनने के लिए, मालिक के पथ पे चलने के लिए आ रहे हैं। तो मालिक की जैसे वाणी है, मुझे ये भी मैं उनको अपने कर्मचारी अधिकारियों को सुना करता था कि मासा घटे ना तिल बढ़े, विद ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। ये मालिक मेरे साथ बिल्कुल जो का तो कर दिया आपने कि काल ने लिखा हुआ है कि मैं एक भी सांस तुम्हें जितना दे रखा है उसको बढ़ाऊंगा नहीं, ना वो बढ़ा सकता है, ना उसकी पूजा पाठ से बढ़ सकता है, ना देवी देवताओं की पूजा पाठ से ये बढ़ सकते हैं। मालिक ये आप ही कर सकते हो, आप सत्य हो, आपकी वाणी सत्य है मालिक, आपका विज्ञान सत्य है, आप पूर्ण परमेश्वर हो। संत रामपाल जी महाराज आप जो चाहे सो कर दें। 14 कोट दूध जम डरी, ऊद बूझ जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। मालिक आप चित्रगुप्त के कागज फाड़ दिए आपने, मेरी उम्र बढ़ा दी मालिक। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती शीला हुड्डा 6/12/4 को PGI-MS रोहतक में दाखिल हुई। तो मेरी उस टाइम नाहरपुर CHC में पोस्टिंग थी SMO के पद पर। तो मुझे टेलीफोन गया यमुनानगर ज़िले में है ये CHC। मुझे टेलीफोन गया तो मैं वहाँ आया और ये मालिक की आज्ञा ले चुके थे कि जी ऐसा ऐसा हो गया। तो मालिक ने कहा कि अपना इलाज कराओ। तो मेरी पत्नी को वहाँ मैं आया, मैंने देखा स्पेशल वार्ड मिला हुआ था। तो ये जो भी डॉक्टर आता, जो भी जो कर्मचारी आता वहाँ पे ये कह कर के जो है रोने लग जाती थी कि मेरी आँख क्या ठीक हो जाएगी, क्योंकि इनकी आँख में बैंगापन हो गया था। तो उस बैंगनपन की वजह से जितने भी डॉक्टर आते वो यही कह करके जाते कि हमारे बस की बात नहीं है। जैसे आई डिपार्टमेंट से दाखिल हुए थे तो आई डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि हमने सारे टेस्ट करा लिए हैं, आप न्यूरोलॉजी वालों को दिखाओ। न्यूरोलॉजी वालों को दिखाते रहे, उन्होंने कहा कि कोई भी डिफेक्ट नहीं है, इनका MRI, कैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड सब कर लिया हमने, तो हमें कोई डिफेक्ट नज़र नहीं आता है। और मैं खुद स्वयं जो आई सर्जन हूँ, MSMD डॉक्टर हूँ, तो आँखों के ऑपरेशन जो मैंने बहुत किए हैं। तो मैं भी हैरान था कि कोई भी जब डिफेक्ट नहीं है किसी में चीज़ में तो ये ठीक क्यों नहीं हो रही हुई है, दवाई क्यों नहीं लग रही है। तो इस प्रकार से वो लगभग जो है 7-8 दिन जो है इधर से उधर स्पेशलिस्टों की जो है राय लेते रहे और हार कर उन्होंने जो कहा कि आपने कोई ऑल इंडिया या किसी अन्य स्थान पर दिखाना है तो दिखा लो, और ये पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी, हमारी समझ में जो है इनकी बीमारी नहीं आई है। तो उसके बाद जो है ये संत रामपाल जी का सत्संग था बरवाला में, क्योंकि करौथा में भी सत्संग करते थे। ये 14 दिन के बाद जो यहाँ एक सत्संग यहाँ बरवाला में मालिक का होता था, संत रामपाल जी महाराज का। तो ये बस में बैठ कर के हमें बता करके कि मैं वहाँ जा रही हूँ, और ये बस में बैठ कर के यहाँ आई
और संत रामपाल जी महाराज सतगुरु से जो है के चरणों में बैठकर तो रोते हुए उन्होंने बताया कि मालिक देखो मेरी आँख ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है आप ही मालिक, आप उम्र बढ़ा सकते हो तो आप क्या नहीं कर सकते मालिक। तो मालिक ने कहा कि मेरी तरफ देखो, मैं कितने नज़र आता हूँ, आप 2 नज़र आते हो मालिक। दोबारा जो है नीचे करके गर्दन इन्होंने चरणों की सेवा करते टाइम दोबारा मालिक ने कहा देखो कितने नज़र आता हूँ मैं, मेरा 2 नज़र आते हो मालिक, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। फिर तीसरी बार मालिक ने कहा कि अब देखो आप, तो मालिक ने जो है सिर पे हाथ रखा हुआ था तो माँ ये कहने लगी मालिक एक नज़र आते हैं बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मालिक। तो ऐसे दयालु है परमात्मा, सतगुरु जो चाहे सो करिए, 14 कोट दूर जम डरी। ये मालिक आपकी वाणी सत्य, आप सत्य, आपने वाणी में बताया मालिक कि जय सतगुरु मिलते नहीं जाते यम के द्वार, यम द्वारे में दूत सब करते की चातान, उन तक वो ना छूटता फिर फिरता चादों खान, चारों खाने में भरमता कबू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के दरबार। हे मालिक, मालिक आपने बड़ी दया करी, आपने जो है मेरी उम्र बख्शी, लेकिन मालिक के दरबार में आने से ये एक सच्ची भक्ति है और सच्चे पुरुष हैं और सत्पुरुष हैं, और ये स्वयं कवि परमेश्वर ही आए हुए हैं चोला बदल करके, तो ये जो चाहे सो कर दे। तो मालिक ने हमें ऐसा सच्चा ज्ञान दिया है जो धरती के ऊपर कहीं भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मैं अपने परिवार सहित बच्चों सहित जो है पहले हमारी समाजी तो थे ही, क्योंकि रोहतक जिले से बिलोंग करते थे और डीएवी स्कूल डीएवी कॉलेज में पढ़ा। उसके बाद जो है हमने जैन मुनियों का नाम लिया, उसके बाद हम ब्रह्म कुमारी आश्रम में भी माउंट आबू गए, उनका भी 1.5-2 साल नाम लिया। उसके बाद जो है एक हमने साईं जी पंजाबी गुरु थे 80 साल के, 10 साल तक वो बनाए। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज मिले तो ये पता लगा कि उनके पास तो कोई भक्ति मार्ग था ही नहीं, कोई मंत्र है ही नहीं, कोई प्रमाण ही नहीं उनके पास। जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें जो है सत मंत्र बताए हैं, प्रथम स्टेज के, द्वितीय स्टेज के सतनाम और सार नाम, वो सारे प्रमाणित हैं। गुरुओं की तो भरमार है देश के अंदर, दुनिया के अंदर। सतगुरु वही है जो सच्ची सच्ची बात बताए परमेश्वर के बारे में, इस जीवन में भी सुख दे और जो है हमें मोक्ष भी दे, सतलोक के रास्ते पर चलाए, सतनाम दे करके, सारनाम दे करके, प्रथम मंत्र दे करके। ये मालिक बड़ी दया करी, मालिक बड़ी दया करी, रजा बख्शना मालिक। ऐसे ही इस काल के लोक में भक्ति एक पल भी नहीं कर सकता मालिक, आप ही करवा रहे हैं जो कुछ, आपकी ही दया है। संत रामपाल जी महाराज दया रखना मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर मालिक। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा सुशीला हुड्डा है, मैं मिसेज हुड्डा हूँ, डॉक्टर हुड्डा की पत्नी। मैंने संत रामपाल जी का नाम 1999 में लिया था और उसी समय से मैं मालिक को यूँ महसूस कर रही हूँ कि जैसे पर कहते हैं कि भी भगवान वो होता है जो अंधे को आँख दे, कोढ़न को काया, बाझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। तो ये मालिक स्वयं कबीर साहब आए हुए हैं, इन्होंने मेरी फैमिली में ये प्रूव कर दिया कि हाँ मैं पूर्ण परमात्मा वाले काम कर सकता हूँ, मैं समर्थ हूँ। डॉक्टर साहब को ज़िंदगी बख्शी, जबकि बचपन में बता दिया था कि 50 इयर्स इनकी एज है। उसके बाद फिर हार्ट अटैक हुआ और मालिक ने बचाया। इसी प्रकार 2004 में दिसंबर 6 को मेरी आँख जो एकदम टेढ़ी होगी और डिप्लोपिया हो गया, मीन्स डबल विज़न होगी। देखती थी इधर तो मतलब मुझे लगता था जैसे सब दो हैं, तो मैं बड़ा परेशान हुई। PGIMS रोहतक में एडमिट हुई, मैं 10 दिन एडमिट रही स्पेशल वार्ड में, और मैं जितनी भी इंटर्न्स आती थी उनसे पूछती थी कि क्या इससे पहले कोई ऐसा केस आया है डिप्लोपिया का, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? तो वो कहती हाँ मैडम ठीक हो जाओगे, क्योंकि डॉक्टर्स का तो ये फ़र्ज होता है, साइकोलॉजिकली वो बूस्टअप करती पेशेंट को। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ठीक होंगी। सारी इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखा लिया, आई स्पेशलिस्ट को भी दिखा लिया, मेडिसिन वालों को भी दिखा लिया, मेरी इन्वेस्टिगेशन सारी नील हैं और कैसे ठीक होगा।
तो फिर 10वें दिन उन्होंने कहा कि आप छुट्टी ले जाओ, घर चले जाओ। फिर मैं यहाँ मालिक के पास आई तो मालिक को मैंने कहा, हे बंदी छोड़, इससे अच्छा मेरी मुक्ति करो जब मुझे आपके दर्शन ही नहीं हो रहे मालिक, आप भी मुझे कहीं कहीं दिखाई दे रहे हो। तो परमात्मा ने मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा इधर देखो। तो मैंने जैसे मालिक की तरफ देखा तो मैंने कहा इस पाक पवित्र स्थान पे खड़ी होकर मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे आप उतने ही दिख रहे हो 3-4 ही। फिर दोबारा बोले कि अब देखो, मैंने कहा उतने ही दिख रहे हो। फिर दोबारा मालिक ने जैसे हाथ रखा तो मेरे मालिक एक हो गए थे। तो मैंने कहा अब एक हो गए मालिक आप मुझे दर्शन अच्छी तरह से हो रहे हैं, ये पूर्ण परमात्मा है, कमी है तो अपने अंदर है। मालिक कहते हैं अपनी वाणी में कि साहिब के दरबार में कमी काहे की नाई, और हंसा मौज ना पावता तेरी चूक चाकरी माही। हमारी अंदर चूक है, जैसा परमात्मा कहते हैं इतना मंत्र करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते, उनके नियमों पे हम खरे नहीं उतरते हैं, तो ये कमी हमारी है। मालिक पूर्ण है और पूर्ण परमात्मा है, और मैं इतनी भक्ति कर चुकी थी, टूट चुकी थी, मुझे भगवान की तलाश थी। अर्ली एज में मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई तो मैं ये सोचती थी, मैंने नर्सिंग प्रोफेशन इसलिए ज्वाइन किया कि मैं किसी की डेथ नहीं होने दूंगी, मैं इतनी सेवा करूंगी कि किसी के माँ बाप ना मरे। और मेरे ब्रदर मेरे से अगेंस्ट हो गए थे, मेरे फादर सर छोटराम के पीए थे, तू लड़की हमारी बेइज्जती करवाएगी, हमारी नाक कटवाएगी, तू ऐसे प्रोफेशन, तू जो कुछ मर्जी कर ले, ये मत कर। मैंने कहा नहीं, मैंने यही करना है। तो मैं जहाँ भी जिस पेशेंट के पास भी खड़ी होती थी उसकी जी जान से सेवा करती थी, और किसी की डेथ भी हो जाती थी तो उनको रिलेटिव्स के साथ ही रोने लग जाती थी, ये सोच के कि ये क्या ज़िंदगी है, इंसान पैदा होता है मर जाता है, इतना अजीज़ होता है, इतना प्यारा होता है, वो अलग हो जाता है, तो कैसी ज़िंदगी है ये। तो मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा भी परमात्मा है जो कि जीवन मरण को भी ख़त्म कर देगा। अब मुझे ये पता चला परमात्मा कबीर साहब ही जो जन्म मरण को भी खत्म करते हैं, और ये वायदा भी करते हैं कि अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। ये सच्चे पुरुष हैं, सच्चे परमात्मा हैं, सच्चे बंदी छोड़ है। अब मुझे ये सेटिस्फेक्शन होगी कि ये सुप्रीम पावर है, इससे आगे कोई भी पावर नहीं है। और इस परमात्मा का जो ज्ञान है, जब साइंस फेल हो जाती है तब ये शुरू होता है। ये प्रूव कर दिया परमात्मा ने हमारे ऊपर कि जब हम डॉक्टर्स ने जवाब दिया और उसके बाद परमात्मा ने ठीक कर दिया सिर्फ आशीर्वाद दे के ही। तो ये पूर्ण परमात्मा है, हर हालत में 101% है। और अब ये विश्वास भी हो गया कि दोबारा इस जन्म मरण में हम नहीं आएंगे, हमारा मोक्ष भी पक्का होगा।